आपके पास आना चाहूंगा। रविंद्र जी, ये नवाब मॉडल, आपकी मुराद पूरी हुई, डीएनए मैच हो गया पीड़िता के साथ? जी हाँ, इसको बधाई देते हैं कि डीएनए मैच किया और बीजेपी का वंडा फोड़ हुआ। सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने अपने नरेशन में नवाब को पूर्व समाजवादी पार्टी का नेता बताया है। नहीं तो जितने भी एंकर हैं समाजवादी पार्टी का नेता बता रहे हैं, जो घोर आपत्तिजनक था। इसके लिए आपको पुनः एक बार धन्यवाद। आपका नेता नहीं है वो? नहीं, हमारा बहुत पहले निकाला गया है। आपने भी पूर्व कहा, इसलिए आपको धन्यवाद। अच्छा, लेकिन कन्नौज पुलिस कह रही है कि वो जो कार्यक्रम कर रहा था बंद कमरे में, वो सच था। जो एसपी आके कह रहा है, बयान दे रहा है, वही एसपी उसको पुरस्कार दे रहा था सभ्य नागरिक का। ऐसे पुलिस अधिकारियों पे भरोसा करने लायक नहीं है। अच्छा, जो 22 अगस्त को कन्नौज में बुलडोजर का एक्शन हुआ, वो भी गलत था? बुलडोजर का एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत था, तो गलत है। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो आपने कहा कि नवाब मॉडल ये बीजेपी का था। उस पीड़िता बच्ची के माता पिता ने कहा है कि उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी की नेता थी और उस तथाकथित क्या सही बुआ और उस महिला का फोटो सुब्रत पाठक के साथ में, सांसद दिल्ली के साथ में। लेकिन ये अयोध्या वाला जो मामला है, डीएनए जांच की जो मांग कर रहे हैं आप, उस महिला का फोटो आसिम अरुण के साथ में, उस महिला का समाजवादी पार्टी के लिए जो कन्नौज में नाबालिग से रेप केस में डीएनए रिपोर्ट अब क्या भारी पड़ेगी उस मामले पे? क्योंकि वो तो, चलिए नवाब नहीं तो मोइन मॉडल तो है ही आपका। तो उस पूरे कन्नौज केस में बीजेपी एक्सपोज हो गई है। उस महिला ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के लीडरों ने यह षड्यंत्र रचा है, ये स्पष्ट हो गया। नहीं, वो जो दूसरा कार्यक्रम कर रहा था, ये नवाब तो कह रहे हो आप लोगों का हमारा कोई लेना देना नहीं, वो जो दूसरे वाला है जो, वो तो आप ही का नेता है ना। तो बीजेपी का षड्यंत्र एकदम साफ हो गया कि उस महिला को मोहरा बना के ये लोग कहलवाना चाहते थे। ये षड्यंत्र वहां साफ हो गया। अब जांच की मांग की है, डीएनए जांच का मांग फोरेंसिक साइंस के हिसाब से सबसे तथ्यात्मक बात होता है। इससे अपराधी, चाहे अपराध किसी प्रकार का हो, बलात्कार का नहीं, चोरी का भी हो, तब भी डीएनए की जांच के द्वारा चाहे बाल ही मिले तो यानी आपके राज में भी जब ऐसे आरोप लगते थे तो अब आप डीएनए टेस्ट करवाते थे सबका? डीएनए चेक कराने की प्रक्रिया समझ लीजिए, डीएनए चेक कराने की प्रक्रिया है। हम खाली मांग कर सकते हैं। डीएनए नहीं, प्रक्रिया नहीं, मेरे को प्रक्रिया से मतलब नहीं। मैंने कहा जब आपकी सरकार थी तब आप डीएनए टेस्ट करवाते थे ना, ऐसे आरोप लगते थे जब आरोप के ऊपर। प्रक्रिया नहीं जानेंगे तो स्पष्ट नहीं होगा। प्रक्रिया ये है कि प्रक्रिया जो आरोपी का है, डीएनए ज्यादातर चेक किया जाता है, कभी कभी वादी का भी चेक किया जाता है, लेकिन दोनों ही केस में उनकी संतुष्टि जरूरी होती है। संतुष्टि देने के बाद न्यायालय में अप्लाई करते हैं। जब न्यायालय परमिशन दे देता है तब डीएनए चेक होता है। तो हमारे वहां अगर इस प्रकार के कोई अपराध हुए रहे होते तो हम जरूर डीएनए चेक कराते। अच्छा, तब डीएनए टेस्ट करवाते। अब मांग अलग है। खैर, कोई बात नहीं।